हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट की वैकेंसी की इंतजार काफ़ी दिनों से हो रही थी। आप सब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करके इसके बारे में पूछ रहे थे। फाइनली इंडियन एयरफोर्स की नॉन कम्बेटेंट वैकेंसी आ चुकी है और इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वैकेंसी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट की एप्लीकेशन फिल्म अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अग्निपथवायु.CIREC.in वेबसाइट पर जब आएंगे आपको अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एप्लीकेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ PDF खुलने वाला है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इनटेक 1 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस वैकेंसी के लिए, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। एज लिमिट पहले देखेंगे। एज लिमिट आपका 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में रहने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट सारा स्टेजेस क्लियर कर लेता है तब भी उसकी अपर एज लिमिट जो रहेगी वो डेट ऑफ इनरोलमेंट तक 21 साल ही रहेगी। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और चूंकि अग्निवीर की वैकेंसी है तो इंगेजमेंट पीरियड इसका 4 ईयर्स का होता है, इसलिए इसके कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान भी, इंगेजमेंट पीरियड के दौरान भी, यानी अगले 4 साल तक मैरिज करने की अनुमति नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाइट 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। जस्ट मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट जो रहेगा वो हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट है। हियरिंग आपका मिनिमम 6 मीटर से आप क्लियरली हियर कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, बॉडी टैटू अगर आप इनर आर्म पे है, मतलब एल्बो से लेकर रिस्ट तक, तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो इसके अलावा बॉडी टैटू अगर आपके इनर आर्म यानी कि एल्बो से लेकर रिस्ट तक है इनर आर्म पे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर कहीं भी है बॉडी पार्ट पे टैटू तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल में 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और हाउसकीपिंग स्ट्रीम। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपका सारा काम हॉस्पिटैलिटी का रहेगा, जैसे कि कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, सैनिटाइजेशन मेंटेन करना है। ठीक है, सेफ स्टोरेज फूड्स और अदर आइटम का, हैंडलिंग ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, रेफ्रिजरेशन ETC, ये आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आएगा। हाउसकीपिंग स्ट्रीम के कामों की बात करें तो क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, रोड्स, रूम, बाथरूम, कमोड, यूरिनल्स, मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, ग्रास, हेज कटिंग, ग्राउंड लेवलिंग, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेज, वाटरिंग ऑफ गार्डन, सारे काम जो एक हाउसकीपर करता है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोसीजर टू अप्लाई में बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अग्निपथवायु.CIREC पे ही मिल जाएगा और आपको वो ड्यूली फिल करके भेजना है और नॉर्मल पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स के जरिए भेजना है। और आपको ऑफलाइन भेजना है, कहाँ भेजना है तो एयरफोर्स ने टोटल 78 सेंटर्स पे यह वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, किसी सेंटर पे सिर्फ हाउसकीपिंग की वैकेंसी है, किसी सेंटर पे सिर्फ हॉस्पिटलिटी की वैकेंसी है, किसी सेंटर पे दोनों की वैकेंसी है। तो आप किसी एक सेंटर पे ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल 78 सेंटर्स पे है। तो आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो और जिस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप उसके एड्रेस पे, आप उसके पोस्टल एड्रेस पे भी, यहाँ पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप उसके पोस्टल एड्रेस पे ये आप नॉर्मल पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसा दिखेगा, कैसे मिलेगा, ये चलिए जानते हैं। इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट सेक्शन में। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह खुलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अपना फोटो स्टेट, आपको अपना यहाँ पे एक फोटो अटेस्ट करना है। ठीक है, ये ASC वाले फिल करके देंगे। ठीक है, आपको अपना यहाँ से फिल करना है, आपका नाम रहेगा, आधार कार्ड नंबर रहेगा। ठीक है, फादर नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, बॉडी टैटू है या नहीं, एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, पुलिस स्टेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है आपको। ठीक है, फिर लैंग्वेजेस डिटेल डालनी है, किसी पास्ट सर्विस में आप थे या नहीं, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपकी कुछ है या नहीं, ये सब डिटेल आपको फिल करके आपको अपना यहाँ साइन करना है, फिर डेट लिखना है। फिर ये सारा सर्टिफिकेट, मतलब ये सारा कुछ आप सर्टिफाई करते हो कि ये सही है, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना साइन करना है, डेट लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह कुछ सर्टिफिकेट भी अटैच करके आपने भेजा या नहीं भेजा आपको ये नो पे टिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये कंसेंट सर्टिफिकेट उसके लिए जो बिलो 18 ईयर्स पे है, अगर बिलो 18 ईयर्स पे हो तो आपको ये फिल करना है और अपने गार्जियन से साइन कराना है। ठीक है, और ये उसके लिए जो एबव 18 के लिए आप इसको फिल करके खुद से भी साइन करके आप इसको भेज सकते हैं। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से इसको चाहो तो फिल करा के भेज दो। फिर ऐसा कुछ एडमिट कार्ड दिखेगा, ये वहाँ से एयरफोर्स वाले आपके पोस्ट पे भेजेंगे, इसको फिल करके भेजने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको टाइप करा लीजिए और फिर आपको कैपिटल लेटर में फिल करके इसको भेजना है और एक ही फॉर्म भेजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं
आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, सीक्वेंस ऑफ एग्जाम आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजना है? क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज भेजना है, 6 फोटो भेजना है, ठीक है। उसमें आपको इसके अलावा आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भेजना है जो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। उस फोटो में आपका प्लेन बैकग्राउंड रहेगा जिसमें आप स्लेट लिए रहोगे, स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है। ये ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए, कैपिटल लेटर में आपका नाम और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, ठीक है। और वही सेम 2 फोटो जब आप बाकी के स्टेजेस पे जाओगे एग्जाम देने, तो आपको वही 2 सेम फोटो लेके जाना है। इसके अलावा आपको कंसेंट सर्टिफिकेट मैंने दिखा दिया है, वो भी आपको साथ में अटैच करके भेजना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे, वहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सही रहता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ से आपको एक एडमिट कार्ड आएगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। फिर आपको एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम डेट वेट दिया रहेगा कि आपको कब वहाँ अपीयर होना है, ठीक है। सबसे पहले आपका वहाँ पे फेज 1 रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। दोनों 10th लेवल के हैं, 10-10 मार्क्स का एग्जाम है, यानी कि 20 मार्क्स का एग्जाम है। और आपको मिनिमम इसमें 10 मार्क्स स्कोर करने हैं पास करने के लिए। अगर आप ये पास कर लेते हो तो आप जाओगे अगले स्टेज पे, यानी कि पीएफटी। पीएफटी में आपका सबसे पहले हाइट चेक होगा। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आप उसके आगे के लिए प्रोसीड करोगे, नहीं है तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। फिर आपका होगा पीएफटी 1। पीएफटी 1 में 1.6 किलोमीटर की रन है, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पीएफटी 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाओगे पीएफटी 2 में, जहाँ पे आपको 10 पुशअप करने हैं, 10 सिटअप करने हैं और 20 स्क्वाट करने हैं, और तीनों के लिए आपको 1-1 मिनट इंडिविजुअली मिलने वाला है, ठीक है। ये पीएफटी भी आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप जाओगे फेज 3 पे। ये आपका है एसएसटी, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपसे जो बच्चे हॉस्पिटलिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उनको उस स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ टास्क करा के देखा जाएगा। और ये टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट स्कोर करना है, यानी कि आपको 15 मार्क्स एग्रीगेट स्कोर करना है। अगर आप कर लेते हो तो आप आगे जाओगे, नहीं कर लेते हो आप यहाँ से वापस कर दिए जाओगे, ठीक है। और ये एसएसटी क्वालिफाई करने के बाद आप जाओगे मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा और आप इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये थी अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, या आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।